12th स्टैंडर्ड के बाद ऑब्वियसली आई ज्वाइन गणेश दादा एंड क्योंकि गणेश दादा ही था सपोर्ट करने के लिए एंड कॉमर्स से वही था, तो आई वेंट टू हिम 12th होने के बाद कि दादा मैं क्या करूँ. नाउ गणेश दादा वाज वर्किंग इन अ बैंकिंग सिस्टम. ही वाज वर्किंग इन HSBC बैंक and he was the team leader. He's a very brilliant guy. Okay, so he's a team leader. He was managing a small team who was selling personal loan and credit cards. आपको फोन आते हैं ना, लोन ले लीजिए, तो that type of calling team of HSBC bank. Only thing is it was a multinational company. So he was running that particular team in Dadar. So I went to him, I asked him, I begged him कि दादा मुझको जॉब चाहिए, मुझको जॉब करना है क्योंकि मेरा FY BCom का एडमिशन नहीं होगा, मेरे पास पैसे नहीं है, कॉलेज में मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन करना है और उसकी कुछ 10-15 हज़ार फी होगी, और फी भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं. और आपको पता है 12th के बाद कॉलेज का एडमिशन लेने के लिए खाली 2 ही महीने का टाइम होता है आपके पास. सो विद इन द 2 मंथ आई हैव टू अर्न दैट पर्टिकुलर मनी सो दैट आई कुड टेक द एडमिशन टू द हायर एजुकेशन. बीकॉम के लिए मुझे एडमिशन लेना था. तो मैंने दादा के साथ भीख मांगी और दादा ने बोला ठीक है, यू ज्वाइन माई टीम. Now when I joined his team, he had some challenges to face and he was very courageous. Look at what he has done for me. HSBC Bank had a policy that minimum education to join a banking system was 12th standard pass. And I was not 12th standard pass, I was 12th appeared. तो डॉक्यूमेंट के प्रूफ पे मैंने अपना हॉल टिकट सबमिट किया था, मेरे पास रिजल्ट नहीं था. The HR of HSBC Bank did not accept me as employee. They said we cannot, क्योंकि MNC है ना, you cannot play with the policy of MNC. गणेश दादा took special permission from them. I did not know all this. हाँ, ये मुझे बाद में पता चला है. I did not know all this. गणेश दादा ने स्पेशल परमिशन ली थी, प्लीज अलाउ हिम टू कम टू द ऑफिस. आप कोई जाके उसको ये मत बोलो कि आप HSBC के एम्प्लॉई नहीं हो. मुझे टेम्पररी आईडी मिला था, मेरे आईडी पे लिखा था टेम्पररी आईडी, बिकॉज आई वॉज नॉट एम्प्लॉय ऑफ HSBC, मैं टेम्पररी एम्प्लॉय था. तो मुझे आईडी दिया गया था एंड आई गॉट सैलरी इन फर्स्ट 2 मंथ, बट दैट वॉज नॉट पेड बाय HSBC बैंक बिकॉज टेक्निकली आई एम नॉट ए एम्प्लॉय ऑफ HSBC बैंक. इट वॉज पेड बाय गणेश दादा आउट ऑफ हिज सैलरी एंड आई डिड नॉट नो इट. ही वॉज दैट हेल्पफुल for no reason. He's just a friend of my brother. He's not even friend of me. He paid salary to me out of his own salary and he took hell lot of approvals from the HSBC management system that allow him, and nobody should inform him that he is not an employee of HSBC because I was a proud person. ना, मैं अभी बैंक में काम करता हूं, अभी अच्छा लगता था मुझे. जॉब के साथ भी मुझे वहां पे एक स्टोरी आपको बतानी है. बिफोर आई इंट्रोड्यूस यू महताब, बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो डे 1 आई वेंट देयर, आई डिड नॉट डू एनीथिंग HSBC बैंक में. आप में से कुछ लोग बोलते हो ना कॉलिंग का जॉब इतना अच्छा नहीं होता. माय फर्स्ट जॉब इज अ कॉलिंग जॉब और हमें लोन्स बेचने थे. और मुझे ऐसे लगता था मैं तो गरीब हूं, मुझे अगर कल कोई लोन दे दो मैं तो ले ही लूंगा. मेरा थॉट ऐसे था ना कि लोन बेचना कितना डिफिकल्ट होगा. मुझे किसी को फोन करना और बोलना है कि सर हमारी बैंक आपको क्या दे रही है, तो सब लोग तो ले ही लेंगे ना. मुझे ऐसे लगता था. बट व्हेन आई स्टार्टेड कॉलिंग, लोग गाली देते थे यार. और लोग गाली इसलिए देते थे क्योंकि जब मैंने कॉलिंग स्टार्ट किया था 2005-2006 के आसपास की बात बता रहा हूं आपको मैं, 20 इयर्स बैक, तब इनकमिंग कॉल वाज चार्जेबल. तो जिस पर्सन ने कॉल उठाया है उसके पैसे कट होने वाले हैं और फिर उसको पता चलता है कि साला ये तो मेरे काम का कॉल है ही नहीं, मुझे तो सेल्स कॉल आया हुआ है. तो उसका, और उस टाइम पे यार 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया बहुत मैटर करता था. ऐसे क्या कर रहे हो, तभी तो 13 रुपया था इनकमिंग कॉल, 13 रुपया कट जाता था डूब करके. और तभी का 13 रुपीज वॉज वेरी बिग नंबर. लोगों का डे का सैलरी होता था 100-200 रुपया. अच्छी सैलरी की बात कर रहा हूं मैं. गाली देते थे हमें बहुत. तो यार 12th हुआ है, अभी अभी यंग हूं, बहुत प्राउड हूं और फोन कर रहा हूं, मां बहन की गाली दे रहे हैं यार लोग. तो बुरा लगने लगा. 1 हफ्ते के बाद मैंने गया सुबह 9 बजे दादा के पास. भाईंदर से ट्रॅव्हल करता था मैं. दादा के पास जाके बोला की मला असं वाटतंय की मला हा जॉब नाही केला पाहिजे, खूप टफ आहे, it's very tough and I should not be doing this job. This is what I told to Ganesh Dada.
नाउ यू टेल मी, पर्सन ऑफ द अथॉरिटी इज माई मैनेजर, ही हैज टेकन हेल लॉट ऑफ अप्रूवल्स, ठीक है ना, मेरे पे एक उपकार ही किया उधर जॉब देके। जरूरत भी किसको थी? मुझे ही थी, मैं ही उसके पास गया था। और एक हफ्ते के बाद अगर जाके मैं उसको बोलता हूं कि जॉब टफ है, जो जॉब वो बहुत सालों से कर रहा है, बहुत टाइम से वो कर रहा है, वो टीम रन कर रहा है, और मैं उसको ही जाके बोलता हूं कि ये जॉब बहुत टफ है और मुझे नहीं जम रहा है, तो वो कान के नीचे तो खींच देना चाहिए था। उतना राइट उसके पास था। उसके पहले एक बार उसने खींचा भी है मुझे। ही फाउंड मी डूइंग समथिंग रॉन्ग, आई डोंट वांट टू टेल व्हाट एग्जैक्टली आई वाज डूइंग, बट ही फाउंड मी, ही डिड नॉट इन्फॉर्म माय ब्रदर, क्योंकि मेरे भाई को बताता तो फिर मेरे को कान के नीचे नहीं, फिर कहां नीचे क्या क्या लगता पता नहीं मुझे। बट ही ओनली स्लैप्ड मी वंस एंड आई रिमेंबर दैट स्लैप। Okay, I'll tell you what I was trying to do. I was standing with my school group and they were trying to smoke for the first time. हमको किसको भी नहीं पता थी सिगरेट क्या होती है। We were experimenting. अभी तक हमने स्मोक किया भी नहीं था, हम खाली जलाने का ट्राई कर रहे थे। At that time he came. And then he slapped. Okay? So I don't smoke because of him. वो याद है मुझको अभी भी। So he could have slapped. He did not do anything. उसने मुझे क्या किया पता है? मेरा बैग ले लिया जिसमें मेरा टिफिन वगैरह होता है। मेरे पास छोटा सा फोन होता था, एक वीडियो अपना स्नेक गेम वाला होता है ना, ऐसा एक छोटा सा फोन होता है, वो फोन होता था मेरे पास। वो फोन ले लिया और बोला दादर स्टेशन पे जाके खड़े रहो। नाउ मेनी ऑफ यू पीपल आर नॉट फ्रॉम मुंबई बट पीपल हु हैव सीन मुंबई, दे नो दादर स्टेशन इज द जंक्शन। वहां पे बहुत सारी ट्रेन एक्सचेंज होती है और बहुत क्राउडेड प्लेस होता है। उसने मुझे बोला दादर स्टेशन पे जाके खड़े रहो। मैंने बोला क्या करूं उधर? कुछ मत करो, जस्ट गो देयर एंड स्टैंड। मैं बोला बैठेगा तो चलेगा, नहीं, जस्ट स्टैंड, ठीक है ना, खड़े रहो। पता नहीं वो इनलाइटेड कितना था गणेश दादा उस टाइम पे, बट उसने मुझे ये पनिशमेंट दिया कि दादर स्टेशन पे जाके खड़े रहो। उसने ये भी नहीं बताया कि मुझे करना क्या है, मुझे खाली एक ही काम दिया, दादर स्टेशन पे जाके क्या रहो, खड़े रहो। मैं गया दादर स्टेशन पे, ब्रिज पे गया और ब्रिज पे खड़ा रहा। पहले तो ऑब्वियसली आधा घंटा फ्रस्ट्रेशन में चला गया, पागल है। तभी मैच्योरिटी कहां रहती है ना, आपके अंदर गुस्सा रहता है, पागल है हो, कुछ मार देता मैं उसको, ताकत होती तो है ही नहीं। हाँ, तो गया मैं और दादर स्टेशन पे खड़ा रहा। पहले 1-1.5 घंटा कुछ समझा ही नहीं कि क्या हो रहा है। मेरे अंदर का ही कुछ केमिकल रिएक्शन चेंज हो रहा था, गुस्सा था मेरे अंदर, लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद गुस्सा चला गया। मैं चुपचाप खड़ा था। फिर तब तक बहुत रश भी था तो समझ में नहीं आ रहा था, बहुत क्योटिक था स्टेशन। दादर स्टेशन 11:30-12 बजे के आसपास खाली होना चालू हो गया, क्योंकि तब तक सारे लोग अपने अपने जॉब्स पे, नंबर ऑफ ट्रेन भी कम हो जाती है दोपहर के टाइम पे। अब स्टेशन खाली होना चालू हो गया। मेरे अपोजिट में एक अंधा भिखारी अभी भी वो वहां पे रहता है, ठीक है ना, दोनों आई से अंधा, एकदम सुकड़ा है, ठीक है ना। वो फ्लूट बजाता है, बांसुरी बजाता है, बांसुरी। वो भिक्षा नहीं मांगता, वो खाली क्या बजाते रहता है। तो वो 11:30 के आसपास वो उधर आया, उसने अपना कोना पकड़ा, जैसे मैंने भी अपना एक कोना पकड़ा था, और उसने खाली क्या बजाना चालू किया, बांसुरी बजाना चालू किया। ही डिड नॉट डू एनीथिंग, और वो पूरा दिन बांसुरी बजा रहा था। क्या एनर्जी रहेगा उसके अंदर, एकदम सुकड़ा, ऐसा मतलब ऐसा लगता था कि टिचके मार दोगे तो मर जाएगा। बोथ आई ब्लाइंड। वो ऐसे ऐसे करके करके वहां पे पहुंचा और वो बांसुरी बजा रहा था, और लोग बिलीव नहीं करोगे, लोग उसको पैसे देके जा रहे थे, जबकि वो मांग भी नहीं रहा था। दूसरा, मैं जहां पे, मैं अपोजिट में खड़ा हूं, मेरे पास बहुत सारे भिखारी, दादर स्टेशन पे बहुत भिखारी रहते हैं, हब ऑफ भिखारी अल्सो, ठीक है ना, हब ऑफ भिखारी, हिजरा। तो ये लोग आ रहे और मेरे से मांग रहे। भिखारी भिखारियों को क्या देगा रे, मेरे पास कुछ है ही नहीं, 1 रुपया भी नहीं मेरे पास, मेरा सब कुछ जो दादा ने ले लिया था। मैं बोला, मैं भी बोलता मेरे पास भी कुछ नहीं है। तो मैंने देखा कि ये जो भिखारी मांग रहे थे ना, जिनके हाथ पांव अच्छे हैं, उनको लोग भीख नहीं दे रहे थे, लेकिन उसको दे रहे थे। उस दिन मुझे, जो मैंने उस दिन देखा, अभी मुझको उसका समझ है। देखो, चीजें मैंने देखी पहली है, तभी मैं उतना मैच्योर्ड नहीं था। प्लीज डोंट जज मी कि अरे सर आपको इतना नॉलेज तभी कैसे, तभी नहीं था भाई, तभी खाली देख रहा था। अभी समझ रहा है वो सब कुछ
क्यों देखा मैंने अपने लाइफ में, क्योंकि आज हर एक चीज को मैं अपने लाइफ में यूज कर रहा हूं, और गुरुकुल में यू कैन सी दिस एवरीवेयर, हम जो भी बिल्ड करने की ट्राई कर रहे हैं. सो आई अंडरस्टूड ऑन दैट डे, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको पैसे नहीं मांगने हैं, आपको अपना कर्म करना है. पैसे ऑटोमेटिकली आएंगे, क्योंकि अगर पैसे मांगने के लिए कर्म करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे. तो टू टाइप्स ऑफ भिखारीज, भिखारीज हु डू द देयर ओनली कर्म and they don't demand money but they get the money, and there are bhikaris whose business is to demand money and they, और आप देखो आपने भी कभी लाइफ में भीख दी होगी, तो जो पैसे आपसे मांगने आते हैं ना, उनको आपने भीख दी भी होगी ना तो जबरदस्ती दी होगी, आपकी इच्छा के अगेंस्ट दी होगी. हट्टा खट्टा इंसान है तो एक बार तो आपके मन में आता ही है, साला 2 हाथ 2 पैर तो है, काम क्यों नहीं करता, ठीक है ना. एंड लुक एट द बोथ आई ब्लाइंड, जिसने दुनिया कभी देखी नहीं है, खाली सुनी है, वो खाली फ्लूट बजाता है और इतना ब्यूटीफुली बजाता है कि लोग जो पासर है, जस्ट उसने 2 मिनट खाली सुना है वो फ्लूट, क्योंकि दूर से सुनाई देता है आपको, लाइट सुनाई देता है. जब आप नजदीक जाते दूर से आता है तो आपका माइंड पहले से ही बन जाता है, ये जो भी है उसको मैं अभी पैसा देगा, आप खुद से देते हो. दैट्स अ डिफरेंट. तो वी शुड डेवलप बिजनेस मॉडल्स इन गुरुकुल which will be focusing on value addition, not money oriented, not Excel based, not profit oriented. Profit will happen. ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट होके रहेगा, बिजनेस ग्रो होके रहेगा, नंबर्स आके रहेंगे. वी विल बी इन करोड्स, इनफैक्ट वी आर इन करोड्स. डोंट वरी, बट डोंट डेवलप एनी बिजनेस मॉडल और डू नॉट एंगेज इन एनी वर्क which does not create value. तो आज हम एजुकेशन में हैं, does it create value in the society? We are providing education, right? We are providing consultancy to businesses. आपने अगर कभी साइली वगैरह को कभी कभी गुस्सा आ जाता है कि मैं किसी क्लाइंट को 1-1 घंटा 1.5 घंटा टाइम देता हूं, वो बोलते कि क्यों आप इतना अपना टाइम वेस्ट करते हो उनके साथ, बिकॉज दे हैव नॉट कम टू अस ओनली फॉर फॉर्म फाइलिंग, दे वांटेड बिजनेस नॉलेज एंड दे डोंट हैव इट. तो हम उनको कंसल्ट करते हैं, हम उनको बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है और कैसे बिजनेस किया जाता है. डू वी एड वैल्यू टू द बिजनेसेस? लास्ट में हमने रोटरी का यहाँ पे एक प्रोग्राम लिया था, वी कॉल्ड ऑल द बिजनेसेस ऑफ गडिंग्लज एंड वी टोल्ड देम कि बिजनेसेस के 4 पिलर होते हैं. पीपीटी वाज प्रिपेयर्ड बाय मयूर एंड उसमें सारी चीजें लिखी गई थी कि सस्टेनेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, एंड देन द लास्ट वन वी एडेड स्पिरिचुअलिटी. डोंट यू थिंक बिजनेस पीपल शुड नो दिस? दे शुड नो. Then we have created company called Bharatam, which will work for the farmers' kids. We will work for the farmer. We will try to bring business out of them. Again, will it create value in the industry? Yes, we have recently started tech division. We will bring everything through technology. क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होता तो आप समझो अभी ये रिकॉर्डिंग सिस्टम और ये सब अगर मेरी टेक टीम यहाँ पे नहीं होती तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ खाली आप तक रहता. अगर आज ये रिकॉर्डिंग हो रहा है तो नाउ दिस स्पीच इज बिकम इमोर्टल, अमर हो गया ये स्पीच. क्यों? अभी ये जाएगा यूट्यूब पे एंड इट विल बी देयर ऑन यूट्यूब एंड पीपल हु नीड इट ही विल सी दिस पर्टिकुलर स्पीच मे बी आफ्टर 100 years when we all are not there. That's the advantage of technology. So will technology add value to the society? Yes. And then the last division that we have, Elite Explorer. Elite Explorer is something that we did yesterday. We will explore different aspects of life, from miracles to management, from indoor to outdoor. लाइफ में इवेंट होना चाहिए कि नहीं? लाइफ में सेलिब्रेशन होना चाहिए कि नहीं? खुशी. हाँ, कल हमने कितना फोर्स किया आपको, नाचो नाचो. वी शुड नॉट बी फोर्सिंग यू फॉर नाचो, वी शुड बी फोर्सिंग यू फॉर काम करो काम करो. लेकिन काम करने के टाइम पे यू आर लाइक नाचो बोलते तो ये नहीं अरे नहीं यार. दैट मीन्स यू डोंट वांट सेलिब्रेशन, यू डोंट अंडरस्टैंड. And because you don't want celebration, celebration doesn't come to you. You should celebrate. You should celebrate even the smallest thing in your life. And it's not said by me, it's said by Sadhguru. That today you open your eyes and you check that you are alive, it's a cause for celebration. Because many people are not able to open their eyes. Today morning, many people have died. Or family members have died today. हो रहे कि नहीं? अरे आज हम यहाँ पे बैठे, कुछ लोग मरे होंगे कि नहीं आज? Yes. They don't have reason to celebrate today. Nobody died here.
हम लोग कल एक दूसरे को कैसे मिले थे? फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड देन अगेन वो हाउ यू मेट? वी आर मीटिंग लास्ट टाइम. देन टुडे हाउ यू शुड मीट अगेन? फॉर द फर्स्ट टाइम. ये तुम्हारा नहीं? ओह शिट. हाँ, डोंट यू थिंक इट्स अ रीजन फॉर सेलिब्रेशन दैट नन ऑफ अस डाइड टुडे? नहीं तो ये नहीं होता आज हम लोग किसी के फंड्रेल में खड़े रहते. दिस इज सेड बाय सदगुरु, इट्स नॉट माय वर्ड. Whatever I am saying, whatever word, whatever sound that you are hearing, none of it is mine. एक भी शब्द, एक भी आइडिया, एक भी वोकल मेरा नहीं है. It either belong to this guru that I am telling you. अभी तक मैंने आपको गणेश दादा बताया है, मेरी फैमिली बताई है, मेरे फ्रेंड्स के नाम बताए हुए हैं आपको. And then slowly we are going towards the God of that is Mahata.